हमारे मस्तक पर अगर तिलक नहीं होगा तो हमारा मस्तक शमशान, बेकार। मस्तक पर तिलक होना ही आवश्यक है। तिलक लगाए बिना कोई भी सत्कर्म नहीं करना चाहिए। परंपरा के अनुसार चंदन, भस्म, रोली, केसर का किसी का भी तिलक लगा सकते हैं। अगर कोई अब ये कहे कि महाराज इन तीन सब वस्तुओं में से कोई सुलभ न हो, रोली, चंदन, केसर, हल्दी, ये तिलक के प्रयोग में आते हैं। और कभी कभी कहो कि महाराज इसमें से कोई चीज न मिले तो तिलक लगाने की एक परंपरा दूसरी भी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल रीति भस्म। अगर आपके पास अग्नि है तो अग्नि को हाथ से ऐसे तपाइए और ऐसे करके तिलक लगा दीजिए। वो दिखेगा भले ही नहीं, लेकिन होगा। मानसिक संतुष्टि तो होगी ना कि हाँ हमने तिलक लगाया है। मानसिक संतुष्टि। दूसरे को भले ही दिखाई नहीं दे, दूसरे को दिखाना ही क्या है। आजकल व्यक्ति दूसरे को दिखाने भी लगा है। विडंबना तो ये है कि मैंने ये देखो सब, दूसरे को नहीं दिखाना है। अग्नि है तो अग्नि को ऐसे हाथ तपाइए और ऐसे लगा दीजिए, तिलक लग गया। अगर अग्नि भी नहीं है तो हवा तो होगी हर जगह, हवा को ऐसे करिए। वायु, अग्नि रीति भस्म वायु, जल, जल का भी लगा सकते हैं। अब ये तो हर जगह सुलभ है। भला ऐसा तो नहीं कि ये जगह हर जगह सुलभ ना हो ये वस्तु। तो हमें तिलक लगा लेना चाहिए। चंदन लगाने से पहले किसी देव प्रतिमा को चंदन लगाना चाहिए। समझ में आ रहा ना? चंदन लगाने से पहले किसी देव प्रतिमा को चंदन लगाएं, उसके बाद अपने मस्तक पर चंदन लगाएं, क्योंकि वो क्या हो जाता है? प्रसाद, है ना? प्रसाद का मतलब क्या होता है पता है आपको? प्रसाद अनेक प्रकार का होता है। प्रसाद में शब्द कितने हैं? 3। नंबर 1 प्र, दूसरा सा और तीसरा द। प्र से बनते हैं प्रभु, सा से बनते हैं साक्षात और दा से दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन। इसलिए कोई भी चंदन या तिलक लगाने से पहले भगवान को लगाओगे, भगवान का लगाने के बाद अपने मस्तक पर लगाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद ग्रहण करना ही चाहिए। भगवान को तिलक लगाएं। भगवान को तिलक लगाने के बाद उसके उपरांत बचे हुए चंदन को अपने मस्तक पर धारण करें। मस्तक पर अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं। जैसे कि इस उंगली से चंदन लगाया और फिर अंगूठे से यहां लगाया और ऐसे करके ऊपर ले जाएं। सोते समय सिर को कहां करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, इसका भी नियम है। छोटी छोटी गलतियां हैं। वास्तु, यही तो वास्तु होता है। घर का दोष, दिशा दोष। कहाँ लेटरिन होनी चाहिए, कहाँ बाथरूम होना चाहिए, कहाँ सीढ़ी होनी चाहिए, कहाँ कमरा होना चाहिए, कहाँ बेडरूम होना चाहिए, कहाँ ड्राइंग रूम होना चाहिए। हर का सिस्टम है। सोते समय हमारा सर पूर्व एवं दक्षिण की तरफ रहना चाहिए, उत्तर और पश्चिम की तरफ नहीं। छोटी छोटी गलतियां हैं, ये बहुत आराम पहुंचाएंगे आपको। छोटी छोटी